नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः कामायनी की व्याख्याएं करने के लिए उपस्थित हूँ। कामायनी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की अपन व्याख्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि मनु हिमगिरी के सबसे ऊंचे शिखर पर शीला की शीतल छाँव में बैठकर के प्रलय प्रभा को भीगे नयनों से देख रहा है और देखते देखते ही उसके मन में आती है कि किस प्रकार से इस पूरे संसार में एक तत्व की ही प्रधानता है, उसे चाहे जड़ या चेतन कुछ भी कह लीजिए। आगे देखते हैं। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। कि वहाँ पर वह तरुण तपस्वी मनु जो है वो वहाँ बैठा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई तरुण किसको कहते हैं? जो यौवन की शक्ति और कांति से संपन्न होता है। जैसे कोई तरुण तपस्वी देवताओं के शमशान में बैठा हुआ। और किसी शमशान में कोई कब बैठता है? जब उसे किसी अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति करनी होती है। तो तरुण तपस्वी मनु ऐसे लग रहा है मानो वो शमशान में बैठा हुआ साधना या तपस्या कर रहा हो। उधर नीचे हिमालय के निचले भाग में या तलहटी में प्रलय सिंधु की लहरों का करुणापूर्ण अवसान, अर्थात समाप्ति की ओर हो रही थी जो लहरें थी वो उनका अवसान हो रहा था। प्रलयकालीन जो लहरें थीं जिसने कि प्रलय मचाई हुई थी, ऊंची ऊंची लहरें, उनका अब अवसान हो रहा था, अंत हो रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि कामायनी के जो प्रारंभिक सर्ग है इसमें कवि ने मनु के तपस्वी रूप को ही प्रधानता दी है। प्रस्तुत छंद में भी तरुण तपस्वी में ही मनु जो है इसके जो बीज निहित हैं वही आशा सर्ग में जा कर के हमको दिखाई देंगे पल्लवित होते हुए, जिसमें आशा सर्ग में कहा है कि जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर, मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रद्धा सर्ग में जब मनु को मिलती है तो वह भी उसको तपस्वी कह करके ही संबोधित करती है। तो हम देखते हैं कि कामायनी के प्रारंभिक सर्गों में मनु तपस्वी हैं, किंतु वह शक्ति और सामर्थ्य से रहित वृद्ध तपस्वी नहीं होकर तरुण तपस्वी हैं, जो कि साधना के लिए जिस परम आवश्यक बल, बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, ये सारे गुण तरुण तपस्वी मनु में दिखाई देते हैं। वस्तुतः इस तरुण तपस्वी में हमें एक ऐसे महामानव के दर्शन होते हैं जो भयंकर विद्युत नर्तन, तूफान, पर्वत कंपन और प्रतिकूल परिस्थितियों के विषमतम संघर्ष में से बच निकला है और जो प्रकृति एवं परिस्थितियों की भयंकरता के मध्य भी साहस, उत्साह, आत्मविश्वास पूर्वक जीवन यात्रा करने के लिए कृत संकल्प है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर से नवीन व्याख्या शुरू करेंगे। धन्यवाद।